नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली न्यूज हरियाणा और करनाल से इस वक्त हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि गेस्ट टीचरों को लगभग 124 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन हरियाणा सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। ना ही इनकी मांगे मानी जा रही। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री आवास पर गए थे, लेकिन वहां पर इनके साथ लाठीचार्ज हुआ था। उसी के चलते दोबारा फिर गए थे, लेकिन इनका कहना है कि इनको डरा धमकाकर वहां से फिर वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। फिलहाल गेस्ट टीचर यहाँ पर बैठे हैं, उनसे ही जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। उन्हें सब तस्वीरों में बने रहिएगा। गेस्ट टीचर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, गेस्ट टीचर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, घोषणा पत्र का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पिछले 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है अतिथि अध्यापकों को यहाँ पर बैठे हुए, और पिछले दिनों ये शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर भी गए थे। वहां पर उनसे लाठीचार्ज किया था और फिर दोबारा एक बार कल भी उनसे मिलने का प्रयास किया गया था। फिलहाल पूरा मामला जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। तमाम जो अतिथि अध्यापक यहाँ पर बैठे हैं उनसे ही जानते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तो जो है धरना चल रहा है और अब तक जो है मांगों पे कोई गौर नहीं किया गया। क्या कहना है? सर, हमारी पीछे 9 सितंबर को एक राज्य स्तरीय रैली हमारी करनाल में हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब ने हमारे से एक वादा किया था कि आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कराई जाएगी। आज हमारे को यहाँ बैठे को 124 दिन हो गए। हमारी ना तो कोई सरकार में सुनवाई, ना कोई ओएसडी हमारी बात सुन रहा है, ना ही हमारी मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाई जा रही है। और हमने 31 तारीख को जगाधरी के अंदर अपनी एक शिक्षा मंत्री के आवास पे हम उनसे मिलने जा रहे थे, सभी हमारे साथी एकजुट होकर। लेकिन वहाँ शिक्षा मंत्री ने हमारे को मिलने की बजाय हमारे साथियों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री जी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी आज भी स्थिति चलने लायक नहीं है। और सरकार के खिलाफ हम कल फिर गए थे जगाधरी में, हमारी फिर से राज्य स्तरीय रैली थी। हमारे लगभग 8-9 हज़ार साथी वहाँ पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा हमारे को डरा धमका कर वहाँ से भगाने का काम कर रही है सरकार। जहाँ सरकार का काम होता है जनता की सेवा करना, अपने कर्मचारियों की देखभाल करना, उल्टा सरकार हमारी देखभाल तो क्या करनी है, हमारे को डरा धमका कर एक थोड़े से रोजगार के रूप में हमारे को एक इतने 18 साल की सर्विस को देखते हुए सरकार, हमारे भविष्य को देखते हुए सरकार हमारे को नियमित करे। आज से 9-10 साल पहले माननीय रामविलास शर्मा जी ने जंतर मंतर पे आके हरियाणा सरकार के जो माननीय अनिल विज गृह मंत्री है, पूरी टीम हमारे वहाँ जंतर मंतर पे आई थी। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि जब हम सरकार में सत्ता में आएंगे आपको एक कलम से नियमित करेंगे और आपका जो पिछले 8-8 साल का जो अपना एरियर है वो आपका दिलाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार सत्ता में आई, आज 9 साल हो चुके हैं हमारे को इनकी तरफ देखते हुए। सरकार हमें नियमित करना तो दूर, कभी हमारे ऊपर लाठी गोलियां चलाती है, कभी डंडे बरसाती है। आज हमारे को इतनी ठंड के अंदर 124 दिन हमारे को यहाँ हो गए बैठे को, हमारी कोई सुनवाई हरियाणा सरकार नहीं कर रही है और न ही मुख्यमंत्री हमें कोई टाइम दे रहा है मिलने के लिए। तो सरकार कहते हैं गेस्ट टीचर है, गेस्ट की तरह ही आए थे, गेस्ट की तरह ही गए। नहीं, देखो, यदि 18 साल हो गए हमारे अंदर यदि कोई काबिलियत नहीं थी तो हम सरकार को देखना चाहिए था। हर एक टीचर अपनी पूरी एक रेगुलर अध्यापक की तरह अपनी पूरी योग्यता करता है और एक्सपीरियंस की तो ज्यादा वैल्यू होती है। जब एक बंदा 18 साल से काम कर रहा है, एक बंदा आज काम कर रहा है, उसमें फर्क तो होता है। तो सरकार को देखना चाहिए था। जब गेस्ट टीचर नहीं लगे थे, हरियाणा सरकार के स्कूल खाली थे, स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं थी। जब गेस्ट टीचर लगाए तो लाखों की संख्या में बच्चे आए और हमारे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट टॉप पे रहा, तो वो गेस्ट टीचर की बदौलत थी। लेकिन आज गेस्ट टीचर दर की ठोकर खा रहा है, धरने करने को मजबूर हो रहा है। तो यही कारण हो सकता है जो सरकारी स्कूल है उनको भी मर्यादा भी किया जा रहा है गेस्ट टीचर। ये सरकार की देखो एक सोच दर्शाती है। सरकार कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब परिवार का, आम मध्यम परिवार का बच्चा पढ़ता है। तो सरकार कहीं ना कहीं अध्यापकों को भी एक सड़कों पे लाकर कहीं ना कहीं एक बहाने बनाकर स्कूलों को बंद करने की कोशिश में है, ताकि हमारे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ ना सकें। यदि ये पढ़ लिख गए तो शायद आपके आगे फिर अपना हक मांगेंगे, और यदि हक मांगेंगे तो फिर इनके पास जवाब नहीं होगा उसके लिए। तो आपको पता है सरकार ना तो धरनों से ना प्रदर्शन करने से मान रही है, और इस तरह अगर आप बैठे रहेंगे तो सरकार मानेगी। देखो, ये सरकार की तानाशाही दर्शाती है कि सरकार इतनी घमंडी हो चुकी है कि उसको पता है भी हम किसी की माने ना माने हम तो ऐसे ही सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन वक्त बलवान होता है, समय का कुछ नहीं पता। पहले 10 साल हुड्डा साहब हमारे को ऐसे छोड़ के चले गए, लेकिन हुड्डा साहब के दिमाग में था अगले 5 साल मैं फिर से राज करूंगा। शायद इसी गलतफहमी में माननीय मनोहर लाल खट्टर की सरकार ये सोच रही है शायद 5 साल बाद फिर से हरियाणा सरकार में हम फिर से आएंगे।
मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, यदि अध्यापक हमारे कर्मचारी ऐसी सड़कों पर रहे तो सड़कों पे आपको भी लाने का काम हम करेंगे। चुनाव नजदीक का ऑप्शन लगता है, भाजपा और कांग्रेस दो ऑप्शन ही ज्यादा दिखाई देते हैं। देखो ऑप्शन सरकार है तो देखो आती जाती रहती है, हमें सरकार से किसी से मतलब नहीं। जो सरकार मौजूद है हम तो उसके उम्मीद पे बैठे हैं। उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया था 9 साल पहले कि हम आपको सत्ता में आते ही नियमित करेंगे। अब सरकार अपने घोषणा पत्र के वायदों से मुकर रही है तो एक सरकार का घटियापन दर्शाता है। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप गुज्जर, वाइस प्रेसिडेंट राजकीय अतिथि अध्यापक मंच।